आप देख रहे हैं RN24 न्यूज। सुंदर कल और कदमन छाऊं मोहे ब्रज बिसरत ना। मुझे वृंदावन बुलाया नहीं जाता, मुझे सबकी बहुत याद आती। आकर के भगवान परसों का कहकर एक बार जो गए, फिर कभी ब्रज में लौट कर आए ही। सब रोते रहते हैं। सोचिए आप, ब्रजवासी वृंदावन में रो रहे हैं, तो क्या मथुरा में कृष्ण को चैन होगा? नहीं, क्योंकि यही तो प्रेम की पहचान है। लगन दोनों तरफ लगती है। केवल साधक ही परमात्मा का भजन करता रहे, उसकी सिद्धि करता रहे और उसको बोधना, ऐसा नहीं। कभी मत सोचना, इसलिए भजन को कभी बेकार नहीं होता है। अरे जब एक सामान्य प्राणी कहीं दूर हो और कोई उसको याद करे तो उसको हिचकी आती है ना। सब हिचकी आई तो तुरंत एहसास हो कोई याद कर रहा है। अब कौन याद कर रहा है? प्रियजन का नाम लो, ये और एक नाम लेने पर हिचकी बंद हो गई। प्रमाणित हो गया कि ये हमें याद कर रहे, कोसों दूर से। तो सोचिए, जब एक सामान्य इंसान को एहसास हो सकता है कि कोई मुझे याद कर रहा है, तो क्या भगवान को एहसास नहीं होता होगा कि कोई मेरा भजन कर रहा है, कोई मेरी पुकार कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है? उसको जरूर एहसास होता। वो तो कहता है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ। एक दिन वसुदेव जी कृष्ण को पूछते हैं, लाला कोई बात तो है जरूर, तेरा स्वभाव बता रहा है कि कोई बात। कन्हैया बताना क्या बात? तू अकेला अकेला, बस अकेला अकेला। बाबा कोई बात नहीं। मैया देव की आ गई। हाँ आप ठीक कहते हो, ये गुमगीन रहता है, उदास रहता है। और कन्हैया मैंने सुना तू गोकुल में चुरा चुरा कर माखन खाता था, तू नाचे तो गोपियां तुझे माखन रोटी दे। बेटा मथुरा में यहाँ तुझे भूख नहीं लगती? कन्हैया क्या यशोदा ही तेरी माँ है? मैं तेरी माँ नहीं। देव की माँ कहती है कि मैं दुनिया की सबसे अभागी माँ हूं, क्योंकि मैंने 6 पुत्रों को अपनी कोख से जन्म देकर के मृत्यु के हाथों में सौंपा है। कंस ने 6 पुत्रों को मारा, परम को भी पुत्र के रूप में पाया, उसको पराये हाथों में सौंपने के लिए मैं मजबूर हो गया। बेटा अब तो बता। भगवान बात को पलटते हुए बोले, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। जब सुना, देव की माँ प्रसन्नता से कन्हैया को रसोड़े में ले गई, आसन दिया, भगवान बैठे, 56 भोग की थाली लाकर रखी। भगवान जल लेते हैं, ब्रह्म अर्पण करते हैं, और जय से थाली का ढक्कन हटाया तो उसमें रखे माखन को देखा ही यशोदा की याद आ गई। अब कैसे खाए? नेत्र सजल हो गए, याद प्रबल हो गई। देव की मां पूछे तो मैं क्या कहूं, मेरे पास कोई उत्तर नहीं, इसलिए थाली छोड़कर उठ गए, चले। और देव की मां ने ये दशा देखी, मां व्याकुल हो गई। क्या हुआ मेरे कन्हैया? बिलखने लगी देव की मां। सुखदेव जी के उसी समय उद्धव आ गए। पूछा देव की मां क्या है? उद्धव कृष्ण थाली ठुकरा के चला गया है, पता नहीं कौन बात है, हमें कुछ कहता नहीं, लेकिन सच में उद्धव उसकी दशा हमसे देखी नहीं जाती। उसके भीतर कोई मिसाल है, हमें नहीं कहता, लेकिन तुम तो सखा हो ना उसके, पूछो बात क्या है। देव की मां को धैर्य देकर उद्धव कृष्ण के कक्ष में गए। देखा भगवान सामान्य प्राणी की तरह कक्ष के कोने में खड़े हैं और नेत्र सजन। कन्हैया रो। उद्धव ने पूछा, गोविंद क्या हुआ? बोले, उद्धव मोहे